काफी हद तक समझ में आ चुका है, बट एनालॉजी और कुछ पार्ट ऐसे भी थे जो आप लोगों के रह गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट भी था मेरे पास कि मैम एनालॉजी का फुल वीडियो बनाओ, फुल लॉन्ग वीडियो बनाओ। लेके आई हूँ जिसके अंदर आपको कई तरह के एनालॉजी देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसी तरीके के एनालॉजी के क्वेश्चन के साथ आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा बात न करते हुए, ठीक है। तो एनालॉजी क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये आप लोगों को पता ही है, राइट। एनालॉजी क्वेश्चन करना है किस तरीके के आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन से एग्जाम में आते हैं, कि मतलब आपको सब कुछ एक्सवाइजेड सब कुछ पता है। दिक्कत आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में रहेगी। जितना आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे कम टाइम में, ठीक है। क्वेश्चंस को कर पाना बड़ी बात नहीं है, बट कम टाइम में विद इन टाइम करना वो बड़ी बात है, राइट। तो जो है क्वेश्चंस की आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, जितनी आप लोग क्वेश्चंस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे मॉक लगाते रहना, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना, जिससे कि आप लोगों को आइडिया भी लगता रहेगा और आप लोगों को जो है प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए पहला क्वेश्चन हम जाते हैं आज यहाँ पर, राइट। अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर तो कोई है ही नहीं। हम लोगों की शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारे डाले हैं एनालॉजी के, लगभग आई थिंक मैंने एनालॉजी के ही डाले हैं। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां पे आप लोगों ने देखा, कमेंट भी करा, मैंने क्वेश्चंस भी सेव कर दिए, आप लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई भी आया था, मुझे बहुत अच्छा। तो आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन दे रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई there is a certain relationship between two given numbers of one side, ठीक है, on one side of found from the given alternatives, ठीक है, alternative having the same relationship with the numbers as the numbers of given pair where choose the best alternative, मतलब बेस्ट विकल्प, ठीक है। क्या कह रहा है, हिंदी में मैं आप लोगों को पढ़वा देती हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों हमारे पास चलेगी, इंग्लिश का हिंदी कोई इशू नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, आप लोगों को दोनों में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई दो संख्याओं के बीच एक तरफ और एक संख्या के तरफ एक संख्या दी गई है जबकि अन्य संख्या दी गई, विकल्पों में से ज्ञात करने, मतलब जो संख्या हमारे पास दी गई है उसमें से हमें विकल्प चुनना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट। पहला क्वेश्चन बता रहा है 8 से, मतलब 8 से 39 बना तो 72 से क्या बनेगा, राइट। हमें इसका ही पता करना है कि 72 से क्या बनेगा। अब इन ऑप्शन के अंदर हमें देखना है कि अगर 8 से 89, 8 से 39 कैसे बना होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि 8 से 39 कैसे बना होगा। तो बिल्कुल आता है। 8 इंटू अगर मैं 5 कर दूं, 8 इंटू अगर मैं 5 कर दूं, राइट, 8 इंटू अगर मैं 5 कर दूं तो मेरे पास 40 आ जाता है। कितना आ जाता है, 40, लगभग आसपास ही है। तो इसमें से मैं -1 कर दूं तो मेरे पास 39 आ जाएगा, ठीक है भाई। बात करें अगर 79, बात करें अगर 72 की, सॉरी 72 की अगर मैं बात करूं तो 72 के पहाड़े में ऐसा कितना कि इनके आसपास जो है वो आ जाए। अब इसको तो हम लोग हटा ही देंगे, ऑप्शन नंबर 1 तो हमारे पास हट जाएगा क्योंकि तो कम जा रहा है। अगर मैं इसको भी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 2, ठीक है, 360। अब 360 जो है इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, बट 351 के जो है लगभग आसपास। अगर मैं इसके अंदर से -9 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 351। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। मतलब हमें जो है लगभग उससे
आसपास जो है वो जो डिजिट दी गई है हमें उसके ही आसपास से क्वेश्चन का डायरेक्ट उठाना है, नहीं होगा कि हमें एक चीज देखना पड़े। बट आप लोग देखो कि 8 की टेबल के अंदर 39 या उससे आसपास कुछ आता है, बिल्कुल आता है, 40 आ गया 40, ठीक है, 5 टाइम 40 आ गया, 40 के लगभग -1 कर दो, ठीक है। सेम इसी तरीके से जितना इसको करा वैसे इसको कर दो, तो ये हमारे पास इस तरीके के आंसर आ जाएंगे। बात करें अगर मैं सेकंड की, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 123 का 4 बन रहा है सर, यार ये ठीक है, यही सोच रही हूँ यार ये कैसे पॉसिबल है कि 123 से सिर्फ 4 बन रहा होगा, राइट। और 726 से हमें क्या बनाना होगा, तब आप लोग देखो 126 का जो है वो बन रहा है, तो आप लोग देखो कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इधर लिख देती हूँ, ठीक है, 112 को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखो एनालॉजी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आप 3 से 4 मिनट नहीं 1 या 2 मिनट के अंदर आप लोग पूरे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, राइट। मतलब क्वेश्चन को करना इजी है, बहुत इजी है, बल्कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है कि आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, तो आप लोगों के एग्जाम क्रैक होने से कोई आप लोगों को नहीं रोक सकता। क्वेश्चंस जो है वो इसके बाहर नहीं आएंगे, लगभग इसी के आइडिया जो है, जितना एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ये उठ के नहीं आ जाएंगे फ्रेंड्स, बट इसी से रिलेटेड जो है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे आप लोगों के। क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 का 81 बन रहा है, 4 का क्या बनेगा। आप लोग कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाइएगा, आंसर भी देखिएगा, हो सकता है कि शायद 9 का 81 किसी स्क्वायर की जगह कुछ और रीजन से बनाया गया हो और हम 4 की वजह से टिक करके आ जाए, पता चले ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इस तरह की हड़बड़ाहट हमें नहीं करनी है। बट ये देखने में साफ क्लियर देखें कि 9 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये इस तरीके के आंसर आ रहे हैं। 8 3 की 8 3 से 4 बन रहा है और 5 6 5 से कितना बनेगा उसका हमें देखना है। तो आप लोग देखो कि 8 बच रहा है, 5 के अंदर से अगर 1 कर दूं तो कितना बचेगा 4 के अंदर से अगर मैं 1 कर दूं, 6 के अंदर से अगर 5 कर दूं माइनस, तो मेरे पास 1 बच रहा है। 1 के अंदर से भी अगर मैं 1 माइनस कर दूं मेरे पास कितना बचेगा 0, नीलवट्टे सन्नाटा, ठीक है, 0 हमारे पास बचेगा। देखो अब इसको देख लो, 25 को 25 से 25 से कितना बन रहा है 175, तो 32 से कितना बनेगा ये हमें देखना है। तो 25 का इधर मैं लिख देती हूँ 25, राइट, 2 + 5। अगर इस तरीके से करना चाहो तो आप लोग इस तरीके से कर लो, या फिर इतना तामझाम न करके आप लोग सीधा ये करो। हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। 25 की अगर मैं बात करूं, सॉरी 7, ठीक है, 7 25 इंटू 7 कितना होता है 175, कितना होता है 175, राइट। सेम इसी तरह से 32 इंटू 5 कर दो, 3 + 2 कर दो, 3 + 2 करते 5 आ जाएगा, 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 0, 15 एंड 16 कितना जाएगा 16, कितना हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, टिक करो और निकलो। कितना इजी क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी में, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ आए हुए क्वेश्चन भी है जो अब तक आ चुके हैं प्रीवियस पेपर में, आप लोग उठा के देखो, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे, राइट।
अब बात करें हम लोग 8 से 56 कैसे बना। बिल्कुल 8 से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 56। सेम इसी तरह से 9 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई 63। देखो कितना इजी क्वेश्चन जा रहा है, राइट। अब ये मिरर से 90 कैसे बना, टेरर से कितना बनेगा वो भी हमें देखना है। मैं इन सबको रेस कर देती हूँ जिससे आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा। मैंने आप लोगों को सीरीज जब पढ़ाई थी तो आप लोगों को ये भी कहा था कि उनकी भी हमें याद करना है। कोड जो होता है एक कितने नंबर पे जो जितने भी कोड, अगर आप लोगों को वो चीज याद होगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। किस तरीके से वो मैं आप लोगों को भी यहाँ पे करके बताऊंगी कि कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी कह रहा है मिरर को 90 का है, कैसे। अब आप लोग देखो एम आई आर आर ओ आर। एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे, आई कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे, आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे, फिर से 18 नंबर पे, 15 नंबर पे, 18 नंबर पे। अब इसका टोटल करो 8 + 8 16, 16 + 24, 24 कितना हो गया 90। ठीक है 91 हो गई। कितना हो गया 91। 91 के अंदर से -1 कर दो तो मेरे पास 90 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरीके से मिरर का जो है वो 90 निकला था, तो सेम इसी तरह से टेरर का कितना निकलेगा मैं यही आप लोगों को करके बता दें। तो टी कितने नंबर पे आता है T20, ई कितने नंबर पे आता है 5, आर कितने नंबर पे आता है 18, 18 15 18। ठीक है ये हमारे पास टोटल था सही। अब 525 और ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है 25 और ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 94। कितना आ जाता है 94, ठीक है। बट नहीं, हमने इसमें -1 करा था, सेम इसी तरीके से हम, राइट, सेम इसी तरीके से हमको इसमें -1 करना है तो कितना बनेगा 93। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी टिक करके मत आना, ये गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं, लेकिन 94 आ गया ऑप्शन में दे रखा 94, टिक करो और निकलो। नहीं वो आप लोग नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप लोगों के क्वेश्चन कितने गलत हुए आप लोग देखो। आप लोगों ने 1 नंबर नहीं गवाया गलत करके, आप लोगों ने 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके की बेवकूफियां गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को पूरी आंखें जो है दिमाग पूरा माइंड फ्रेश रखना है, इसके ऊपर फोकस करना है और इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, राइट। आप लोग देखो अगर आप लोगों को अगर ये चीज याद है, अगर आपको कोड याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कोड याद नहीं तो उंगलियों पे गिनते रहोगे क्या कितने नंबर पे आता है, या फिर अल्फाबेट लिख लिख के आप लोगों को बता दें, तो इतना टाइम आप लोगों के पास एग्जाम में नहीं होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले कोड याद रखना होगा। ओके चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थ्री 343 कैसे बना। अब आप लोगों के माइंड में लग रहा होगा कि यार ये 7 का क्या होता है क्यूब होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 340। सेम इस तरीके से अगर मैं 5 को 3 को अगर मैं 2 से प्लस कर दूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा और 5 का क्यूब कितना जाएगा 125। सोचते सोचते आपका आंसर भी आ गया लोग, मतलब माइंड में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे और आप लोगों का आंसर ही आ गया। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आप लोगों को दिक्कत है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू रखोगे तो आप लोगों के बहुत इजी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 85 से 55 बनाना है हमको, ठीक है। 85 से 55 हम लोगों को बनाना है, तो ये किस तरीके से करना है 8 का ये किस तरीके से है 8 का जो है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, राइट। माइनस और ये कितना है 8 - 5 का स्क्वायर। तो आप लोग देखो 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9।
लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है 55 हमारे पास आ गया। सेम इस तरह से अगर 95 का अगर मैं देखूं तो 9 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और इसको अगर मैं लेस कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 65, कितना जाता है 65। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 74 से ऐसा क्या करा होगा कि 65 आ गया होगा, तो अब आप लोग देखो 7 का जो है स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 3, टोटल कितने हो गए 565। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 का कितना होता है 36, टोटल करोगे कितना आ जाएगा 6 5 4 45। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टिक करो निकलो। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, आप लोग करने में टाइम नहीं, बस दिमाग आप लोग का खुला हुआ होना चाहिए, पूरा माइंड जो है उसके ऊपर क्या टिक करेंगे कैसे आंसर, मतलब माइंड में कैलकुलेट करते करते आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लगता है कुछ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।